नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक-एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रतियाँ किस भाषा में लिखी गई है? जी हाँ, भारतीय संविधान की मूल प्रतियाँ किस भाषा में लिखी गई है? तो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा में भारतीय संविधान की मूल प्रतियाँ लिखी गई है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें भारतीय संविधान का, तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान डैश के संविधान से अपनाया गया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया था भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, ये भी आप याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और राज्यपाल राज्य का मुखिया होते हैं, ये भी आप याद रखते हुए चलिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न का, तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? जी हाँ, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन इसे किस वर्ष राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो वर्ष 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें मोर के वैज्ञानिक नाम का, तो पावो क्री स्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। करिए 5 नंबर प्रश्न का, तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद में कौन से प्रस्ताव को पारित किया जाता है? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद में कौन से प्रस्ताव को पारित किया जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रियाओं से संबंधित है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जी हाँ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और महावीर जो थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये भी आप याद रखिएगा। साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिए। 7 नंबर प्रश्न है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? जी हाँ, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और कब? तो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? जी हाँ, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो वर्ष 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की, ये भी आप याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन की किस नीति का सर्वाधिक विरोध किया गया था? जी हाँ, लॉर्ड कर्जन के निम्नलिखित में से कौन सी नीति का सर्वाधिक विरोध किया गया था? तो बंगाल विभाजन का सर्वाधिक विरोध किया गया था लॉर्ड कर्जन की इस नीति को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बंगाल विभाजन कब हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं आपको इससे पहले वाले क्लास के वीडियो में बता चुका हूँ।
11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इटली जो है ये बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। वहीं बात करें रोमानिया का, बुल्गारिया का और ग्रीस का, तो ये तीनों देश जो है बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है। और बाल्कन यूरोप में महान भौगोलिक और जातीय भिन्नता का क्षेत्र है। बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किस स्थान पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है? जी हाँ, पृथ्वी की सतह पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है? तो डेथ वैली में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो माही नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जी हाँ, माही नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मेहद से होती है माही नदी की उत्पत्ति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और माही की सहायक नदियां की अगर बात करें, तो सोम, अनास और पनम जो है माही नदी की सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं आज के 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जी हाँ, भारत में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो सिंगरौली जिले में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? जी हाँ, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की अगर बात करें, तो 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा, ये भी आप याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या लघु उद्योग की समस्या है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या लघु उद्योग की समस्या है? तो पूंजी की कमी, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल की कमी, यानी इनमें से सभी जो है लघु उद्योग की समस्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में वंदे मातरम योजना को लॉन्च किया गया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वंदे मातरम योजना को लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2004 में वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और वंदे मातरम योजना का लक्ष्य देश में मातृ और मृत्यु दर को कम करना है। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? जी हाँ, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लागू किया गया था? तो वर्ष 2005 में भारत में मूल्य वर्धित कर लागू किया गया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और वेट एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे 1986 में भारत में पेश किया गया था। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वी राव भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। 21 नंबर प्रश्न का, तो बीमारी के जन्म सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, बीमारी के जन्म सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो लुईस पास्चर ने बीमारी के जन्म सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह सिद्धांत कब दिया गया? तो 1861 में। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो पीत पिंड किसका उत्पादन करता है? जी हाँ, पीत पिंड जो है निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करता है? तो प्रोजेस्टेरोन को पीत पिंड उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन का काम करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो हार्मोन का काम करता है? तो विटामिन डी जो है
हार्मोन का काम करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें विटामिन डी के रासायनिक नाम का, तो कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को अधिक नाइट्रोजन प्रदान करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सी फसल है जो मिट्टी को अधिक नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर फसल जो है मिट्टी को अधिक नाइट्रोजन प्रदान करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो जाइलम जो है ये मृत कोशिकाओं से बना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और जाइलम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कार्ल नेगेली ने 1858 में किया था। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो बल जो है एक सदिश राशि है। वहीं बात करें दाब का, ऊर्जा का और तापमान का, तो ये तीनों जो है अदिश राशि है। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, अभिकेंद्र बल की दिशा होती है? जी, अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है क्या होती है? तो सदैव केंद्र की ओर होती है अभिकेंद्र बल की दिशा, तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? जी हाँ, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा निम्नलिखित में से क्या? तो घनत्व जो है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से आकाश में बादल तैरते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस कारण से आकाश में बादल तैरते हैं? तो कम घनत्व के कारण आकाश में बादल तैरते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो हेंस ली प्रशी ने दूरबीन का आविष्कार किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो तरल कागज क्या है? जी हाँ, तरल कागज जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे छपाई पदार्थ को सही करने के लिए लाया जाता है, वही तरल कागज होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो गैसों से संबंधित नहीं है? तो लेंस का नियम जो है ये गैसों से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो पीटी यानी प्लेटिनम जो है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और इसके अलावा और कौन कौन सी धातु? तो सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है? तो शर्करा का विलयन जो है ये विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो गर्म पानी या दूध के मेज पर खुला छोड़ने पर धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं क्योंकि? जी हाँ, गर्म पानी या दूध को मेज पर खुला छोड़ने पर वे धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, क्यों? तो क्योंकि वातावरण का ताप कम होता है, जिसके कारण गर्म पानी या दूध को मेज पर खुला छोड़ने पर वे धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करिए। अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डेली की क्लास के फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।